वो कैसा है ये हम डायरेक्टली देख नहीं पाते। ये जो बीच में बैठे हैं, काजी, मौलवी, फादर, पंडित, पुरोहित, ये लोग हमें जैसा दिखाते हैं उसे हम आँख वाले अंधे वैसा ही मान लेते हैं उनको, क्योंकि इन लोगों के हाथ में वो कैसा है ये साबित करने वाला सबूत होता है, जिसका नाम है गीता, बाइबल, कुरान या और भी कोई धर्म ग्रंथ, जिनके हिसाब से वो ऐसा है जिससे हम लोगों को डर लगना चाहिए, जिससे हमें डरना चाहिए। एक बच्चा अपनी माँ के करीब होता है क्योंकि माँ से उसे प्यार मिलता है, दुलार मिलता है। बाप का भी वो उतना ही बेटा है, पर बाप से बच्चा डरता है क्योंकि पापा के अंदर माँ जैसा प्यार कम, डांट फटकार ज़्यादा मिलती है। बच्चे पापा से दूर रहते हैं क्योंकि पापा से डर लगता है। यही सिखाया जाता है हम लोगों को धर्म ग्रंथों के माध्यम से, पुरोहित, पंडित, काजी, फादर के माध्यम से, कि उससे डरो, उससे डरो। हम एक दुकान पर गए थे, एक किताब उठाई, हमने उसे खोला, मोहम्मद पैगंबर की जीवनी, किताब का नाम, 95 रुपए की। उसका जो पन्ना हमने खोला, उसमें मोहम्मद पैगंबर जी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, बीमार बिस्तर पे पड़े थे, और मौत वाले दिनों में, आखिरी के दिनों में, ज़िंदगी की आखिरी सांसों में उन्होंने ये बोला कि वो बंदा, वो इंसान उसके सबसे करीब होगा जो उससे डरेगा। आखिरी सांसें गिन रहे थे, जिंदगी हाथ से फिसल रही थी, शरीर, जिस्म मौत की पीड़ाओं में, दर्द में, चुभन में तड़प रहा होगा। ऐसे में उन्होंने जो बात बोली, उस बात पर हम उस किताब को देखते ही उस लाइन पे हम अटक गए, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो तड़प में मरते हुए बोला, तो ज़रूर ये होश नहीं रहा होगा इतनी तड़प में कि बात को पूरी तरह से डिटेल में समझा के बताए। मौत के वक्त होश किसे रहता है? तो उनकी वो बात, उससे डरो, ये अधूरी लगी हमें, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। उस डरने वाली बात पे हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से हमें वो बात अधूरी लगी। और अधूरी बातें, अधूरी जानकारी, अधूरा टैलेंट बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो आता था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना उन्होंने सीखा नहीं, इसलिए उस चक्रव्यूह के अंदर से ना निकल पाने की वजह से उनकी जान चली गई। आधा काम सीखा था उन्होंने, सिर्फ फंसना सीख लिया, निकलना सीखा ही नहीं, और आधे ज्ञान की वजह से मृत्यु को प्राप्ति करना पड़ा। वैसे ही दुनिया की कोई भी बात हो, घर परिवार की, परवरदिगार की या किसी किताब की, आधी अधूरी बातें बहुत खतरनाक साबित होती है। इसलिए वो इंसान जो उससे डरेगा वो उसके सबसे करीब होगा। इस अधूरी बात पर हम बात करना चाहेंगे।
झूठ तो अपनी जेब में 100 गवाह लेकर चलता है, सबूत लेकर चलता है। झूठ के पास तो हज़ारों गवाह होते हैं हर पल। सबूतों की ज़रूरत तो सच को पड़ती है। ये सच का नहीं, हम लोगों का कसूर है कि हमें सच को सच मानने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। अगर एक हिंदू इंसान की बात हो रही है, जो हिंदू परिवार में जन्म लिया है जिसने, तो उसके लिए सबूत बन जाते हैं गीता। अगर मुस्लिम घर में पैदा हुआ है हमारा शरीर, तो हमें सच को जानने के लिए, उसको जानने के लिए हमारे पास एक सबूत होता है, कुरान। अगर हम क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हैं, तो सच को सच मानने के लिए या फिर सच को झुठलाने के लिए हमारे पास गवाह होता है बाइबल। दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ बने हैं, जितने भी पुरोहित पंडित बने हैं, काजी मौलवी बने हैं, उन लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है हम लोगों को। किस लिए? उसको समझने के लिए। अगर कोई शाहरुख खान का फ़ैन है या फिर कोई धोनी जी का फ़ैन है या फिर कोई मोदी जी या इमरान खान जी का फ़ैन है, तो ऐसी बड़ी हस्तियाँ जो पहले हुई थी और आज भी हो रही है, उनको अगर आप लोग आइडल मानते हैं, कोई भी, उनके बारे में रोज़ अखबार पर खबरें छपती है। हम लोग उन खबरों को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। क्या वो खबरें पढ़कर हमारा जो आइडल है, चाहे मोदी जी हो या इमरान खान हो, शाहरुख खान हो, संजय दत्त हो या लता मंगेशकर, धोनी हो, ये लोग अपने दिल की गहराई से कैसे हैं, ये हम अखबार की खबरें पढ़कर समझ सकते हैं क्या? नहीं, मुमकिन ही नहीं। ऊपर ऊपर से उनके बारे में कुछ पता चलेगा, वो अंदर से कैसे हैं ये तो समझ ही नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि किसी लिखाई से, किसी किताब से, किसी इंसान को गहराई से नहीं समझा जा सकता। तो किसी गीता से, किसी कुरान से, किसी बाइबल से, किसी भी धर्म ग्रंथ से उसको कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? 6वीं शताब्दी दुनिया में जो यीशु क्रिस्त का क्रिश्चियन धर्म है, भगवान बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है, गुरु नानक जी का जो सिख धर्म है, जो मोहम्मद पैगंबर जी का मुस्लिम धर्म है, ये सारे धर्म एक दूसरे के आगे पीछे एक ही शताब्दी में बने हैं, 6वीं शताब्दी। इतने साल गुजर गए इस धर्म नाम की चीज़ों को दुनिया में आए हुए। धर्म नाम की किताबें जो इतनी सारी हर धर्म की छपी गई है, वो तब छपी थी, फिर उसको नया करने के लिए किसी और ने उसको फिर से छपवाया, फिर उसको नया रूप देने के लिए किसी ने उसको फिर से छपवाया। ये छपवाना और उसमें बदलाव लाना जारी है। आज भी पुरानी किताबें
धर्म ग्रंथ जो थे उनको फिर से छपवाया जा रहा है। उनमें फिर से कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं। हर कोई अपने हिसाब से उसमें इतना सा भी बदलाव करे हर बार, तो वो किताब, वही धर्म ग्रंथ कैसे हुआ? इतने साल हो गए हैं धर्म बने, उस किताब को बने। इतने साल गुजरते गुजरते उसको बार बार नया किया जब हम लोगों ने, तो क्या ये नई किताब वही पुरानी किताब है जो पहली बार लिखी गई थी? सोचिए, जब एक इंसान को हम या आप कोई छोटी सी बात बता देते हैं, उससे कहते हैं किसी को बताना या फिर किसी को मत बताना, तो वो क्या करता है? कहता है नहीं बताऊंगा या ठीक है बताऊंगा। तो जब वो अगले वाले इंसान से मिलता है, जब वो बताने लगता है उसे हमारी बताई हुई, आपकी बताई हुई बातें, दो बातें नमक के नाम पे अपनी मिला देता है, और उसके मुंह से जो हमारी बताई बात आगे 4 लोग सुनेंगे, 6 लोग, 10 लोग सुनेंगे, वो भी उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा मसाला लगाएंगे, और इतनी सी हमारी बताई हुई बात कुछ दिनों में इतनी बड़ी बन जाएगी। उसमें आधे से ज़्यादा बातें बीच के लोगों की होंगी, हमारी या आपकी बात तो इतनी ही थी जो बढ़ के इतनी बड़ी हो गई आज। वैसे ही इतने सालों साल बीत गए हैं, सदियां गुजर गई हैं, हजारों साल हो रहे हैं, धर्म ग्रंथ हर धर्म का बने हुए। क्या वो वही रही होगी बात जो पहली बार जिसने लिखी होगी, या फिर वो इतनी सी बात आज हमें इतनी बड़ी दिख रही है? ये वही बात है, छोटी सी बात? बिल्कुल नहीं, बदलाव हो गया। तो इन धर्म ग्रंथों के हिसाब से आप उसको जान लेंगे कि वो कैसा है, कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है कि कोई किताब पढ़ी और उसको जान लिया। उसको जानना है अगर, तो उसकी बनाई हुई दुनिया को देखो जैसे उसने दुनिया को बनाया है। कोई एग्जाम्पल नहीं, सच्चाई देखिए आप दुनिया में। एक इंसान जो बहुत गुस्सैल है, उसके पास गुस्सा है, तो वो जिससे भी बात करेगा गुस्से में बात करेगा, मतलब उसके अंदर जो गुस्सा है उसने सबको गुस्सा दिया। एक इंसान जिसके पास अकड़ है, वो जिससे भी बात करेगा अकड़ के बात करेगा, जो भी काम करेगा अकड़ के करेगा, उसके किए हुए काम में उसकी अकड़ दिखेगी, उसकी बोली हुई बातों में अकड़ दिखेगी, क्योंकि उसके पास अकड़ है और उसने अकड़ बनाई, अकड़ दी। एक इंसान जिसके पास धोखा है, छलावा है, जालसाजी है, कपट है, वो जो भी काम करेगा, किसी से बात करेगा, तो उसके किए हुए हर काम में उसका छल, उसका कपट, उसका धोखा, उसकी चालाकी, उसकी साजिशें मिलेंगी। और वो किसी से बात भी करेगा तो उसकी बातों के ज़रिए वो अपने अंदर की चालाकी, साजिशें, कपट, छल, धोखा, वो सब अपनी बातों के ज़रिए सामने वाले को देगा। ऐसा इसलिए
क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही देगा, बिल्कुल वही देगा। वो कैसा है, उसके पास क्या है, उसने क्या दिया है, ये उसकी बनाई हुई चीज़ों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। उसे जानने के लिए किताबें पढ़ने की नहीं, धर्म ग्रंथों में अपना सर घुसाने की नहीं, पंडितों के सामने, मौलवियों के सामने, फादर के सामने जाकर गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं कि बताइए कि वो कैसा है। वो लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सब लकीर के फ़कीर हैं। जैसे रीत, जैसे रिवाज, जैसे हालात, जैसी सीख उनको सिखाई और दिखाई गई है, वो उसी पे चलेंगे और आपको भी उसी पर चलने पर मजबूर करेंगे, जबकि उनके चले हुए रास्ते से आपको वो नहीं दिखेगा। उसे देखना है, प्यार करना पड़ेगा, उसे समझना है, प्यार समझना पड़ेगा। वो कैसा है जानना है, तो उसने ये जो सारी दुनिया बनाई है, ये जो सारे जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, पंछी बनाए हैं, उसकी की हुई कारागिरी को देखो। उसने वो कारागिरी करते हुए उसके अंदर से क्या था जो उसकी कारागिरी में, उसके काम में मिल गया। क्या है उसके पास जो वो कल भी दे रहा था, आज भी दे रहा है और आगे भी देखेगा। ये किताबों से नहीं जान पाएंगे। उसके लिए उससे या तो आपको प्यार करना पड़ेगा या फिर उसकी बनाई हुई दुनिया, उसकी कारागिरी को देखना पड़ेगा। वो दिख जाएगा आपको। है पेड़ कैसा लग रहा है? लग रहा है ना, जैसे किसी प्यार भरे दिल ने, जिसके अंदर बहुत ही प्यार, परवाह, फिक्र, रहम, जज्बात ही जज्बात भरे हैं। ऐसा एक प्यारा सा दिल किसी के सर पे छाँव का आंचल बना हो, ऐसी कारागिरी है उसकी। उसके बनाए हुए सारे पेड़ पौधे, सब में वो और उसका काम दिखता है। उसके बनाए हुए सारे जानवर, सारे पंछी, सब में सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, उसकी कारागिरी दिखती है। वो कैसा है, उसने क्या दिया, उसके अंदर क्या है, उसके बनाए हुए जानवरों में भी दिखता है। एक चिड़िया जिसके बच्चे होते हैं, कैसे प्यार से खाना खिलाती है वो अपने बच्चों को। एक मुर्गी, उसके सारे के सारे बच्चे कैसे उस मुर्गी की आवाज़ पर सब के सब उसके आसपास जाके खड़े हो जाते हैं। गाय भैंसे कैसे सिर्फ एक ही शब्द पुकारते हैं, माँ। माँ मतलब प्यार। मुर्गी के बच्चों का मुर्गी के पास भाग कर आना मतलब प्यार और जज्बात। एक कुत्ता जो पालतू होता है, जिसे एक इंसान पालता है, सिर्फ उसे खाना देता है और उससे चौकीदारी करवाता है, कभी उसको पीट भी देता है, लेकिन फिर भी मालिक जैसे ही दिखा, जैसे ही दिन भर काम करके शाम को मालिक जब घर पे आता है तो उसकी गाड़ी की आवाज़ सुन के कुत्ते का बच्चा कैसे भागते हुए मालिक के पास जाता है, अपने दोनों हाथों से पहले उसके पाँव को ऐसे झपट लेता है। वो झपट लेना
वो उसके पाँव को ऐसे मजबूती से पकड़ लेना अपने सामने वाले दोनों पाँव से, वो है उसका अपने मालिक को गले लगना, वो है उसका प्यार। उसे समझना है ऊपर वाले को। सारे धर्म गुरु, सारे धर्म ग्रंथ किसी भी धर्म के हो, कहते हैं कि उससे डरो, उससे डरो। जो उससे डरेगा वो उसके सबसे करीब होगा, जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार है, जिसने जानवर, इंसान, पंछी सब बनाए हैं अगर, तो उसके बनाने में वो कैसा है ये दिख रहा है। जज्बातों से बनाया है उसने हर एक ज़िंदगी को, हर जानवर, हर पंछी, हर पेड़ को। इस दुनिया को बड़े प्यार से बनाया है उसने, और बना के एक बच्चे की तरह वो खुश होने लगा। बना दिया, बेवजह बना दिया। जैसे एक बच्चा खेल खेलता है और खेलने के बाद खुश होता है, वैसे ही किसी वजह से उसने दुनिया बनाई नहीं। एक गीतकार, एक गाने वाला या फिर एक संगीत बजाने वाला जब कुछ बजाता है, कुछ गाता है, तो क्यों गाता है वो? क्यों गाता है? गाया, बस गा लिया, बस नाच लिया, बस बजा लिया, कुछ खुशी हुई। वैसे ही उसने दुनिया बनाई है और बना के खुश हो गया, किसी वजह से नहीं बनाई। और जो ऊपर वाला हर चीज़ को बड़े प्यार से, बड़े जज्बात से बना रहा है, जो हर पल हमें, आपको, सारी दुनिया को प्यार दे रहा है, उससे आप लोग डरेंगे? उससे डरे किस लिए? क्योंकि वो जज्बाती है, क्योंकि वो प्यार करता है, क्योंकि वो परवाह करता है। डरा तो हिटलर से जाता है, डरा तो शैतान से जाता है, ऊपर वाले से डरा नहीं जाता, उससे तो मोहब्बत की जाती है। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि पेड़ पौधों की पूजा क्यों होती है, सूरज की, चांद की क्यों पूजा होती है। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि मजनू लैला को खुदा क्यों मानता है। क्यों ना माने, क्यों ना इन पेड़ों की पूजा करे, जबकि इसके अंदर हमें परमात्मा की इतनी सी झलक दिख रही है, उसकी कारागिरी दिख रही है, उसका दिल दिख रहा है, उसका प्यार दिख रहा है। तो इस पेड़ के अंदर वो है, उसके होने का जब एहसास इस पेड़ से मिल रहा है, तो क्यों ना करे इसकी पूजा। वो चांद, वो सूरज जो रात में और दिन में हम लोगों को थोड़ी सी ठंडक और दिन के उजाले में थोड़ी सी गर्मी और रोशनी देता है, उसकी दी हुई रोशनी को पाकर यहाँ पर जिंदगियाँ पल रही, पनप रही है। उसमें परमात्मा की, दुनिया बनाने वाले की, परवरदिगार की छवि, इतनी सी छवि नज़र आ रही है, तो क्यों ना उनकी पूजा करें। उनकी पूजा कर कौन रहा है? उनको भगवान कौन मान रहा है? उनके अंदर तो हम उसको देख रहे हैं जिसने दुनिया बनाई है, क्योंकि उसकी बनाई हुई हर चीज़ में वो नज़र आ रहा है, और जिस चीज़ में वो नज़र आया हमारे लिए वो वही बन गया। मजनू लैला को खुदा कहता है। सुना हमने कि बड़ी काली कलूटी सी, एकदम आम सी लड़की थी। दुनिया वालों को वो बिल्कुल खूबसूरत मालूम नहीं पड़ती थी, लेकिन सिर्फ मजनू था जिसे वो खूबसूरत दिखती, उसके जैसी उसे कोई नज़र ही नहीं आती।
कौन कहता है कि मजनू लैला को खुदा मान रहे हैं? इस पेड़ के अंदर, इस पेड़ की छाँव में, जैसे हमें और आपको अभी वो दुनिया बनाने वाला उसका दिल दिखा, उसके अंदर के जज्बात दिखे, वो कितना प्यारा है ये दिखा, वैसे ही मजनू को अपनी लैला में उस परवरदिगार की इतनी सी झलक दिखी, और उस झलक को पाकर वो लैला से नहीं, लैला के भ्रम में उससे ही प्यार कर रहा है। इसीलिए तो कहता है कि खुदा लैला एक ही बात है। ये जो गूंगी है, अंधी है किताबें, क्योंकि उन किताबों ने उसको देखा ही नहीं, और जो खुद अंधा है, बहरा है, वो आपको और हमें वो कैसा है ये बताएगा। किताब, अखबारों में किसी के बारे में खबर छप गई, जो खबर थी उसको मिर्च मसाला लगाकर उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। उन खबरों के सहारे जिन लोगों को हम पसंद करते हैं वो कैसे हैं हम लोग समझ पाएंगे। शर्म की बात है, शर्म की बात है कि हम लोग वो जो हमसे इतना प्यार करता है उससे डरते हैं, उससे प्यार नहीं करते। खासकर मुस्लिम लोगों में ये देखने मिलता है कि वो अकेला है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर उसको जज्बातों की ज़रूरत नहीं है। भाई बहन लोग, वो खुद एक प्यार है, उसने पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को बहुत प्यार से बनाया है, और उसका बनाया हुआ हर एक काम, हर एक चीज़ में उसकी अच्छाई, उसका अच्छा दिल और उसके अच्छे दिल के बहुत अच्छे जज्बात जो आपके और मेरे अंदर है ही नहीं, दिखाई देते हैं। सारे लोग वो धर्म सिखाने वाले भगवान को अपना कहा या अल्लाह को अपना कहा तो जोसेफ में जाओगे, नरक में सड़ोगे, ऐसा बोल के हम लोगों को डरा कर उससे दूर कर देते हैं। बारे में कोई राय बना लेते हैं, सच्चाई को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। वैसे ही वो ही लोग हैं, सारे लोग वो धर्म सिखाने वाले, वो भी हमारे और आपके जैसे अखबार पढ़ने वाले हैं, जिनको किसी की असली सच्चाई का कुछ अता पता नहीं, बस कहीं से पढ़ सुन लिया और ढिंडोरा पीट दिया कि ये ऐसी बात है। सोनाक्षी सिन्हा, उनकी मूवी देखी थी हमने दबंग, जिसमें वो सलमान भाई से कहती है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है, क्योंकि प्यार बहुत डरावनी चीज़ है, उससे डरना चाहिए। बिल्कुल वैसी हालत है हम लोगों की, हमारी भी और आपकी भी, क्योंकि हम लोग उससे प्यार नहीं कर सकते, उससे डर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी नज़र में, आपकी नज़र में हिटलर है। डरता है एक इंसान जो उसकी मोहब्बत में होता है, वो डरता है, पर उससे नहीं डरता, वो गलत काम करने से डरता है। पता है क्यों? क्योंकि ऐ खुदा, मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है और मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि गलत रास्ते पर मैं अगर जाऊँगा, गलत काम अगर मैं करूँगी, तो तू मुझे अपने आप से दूर कर देगा, और मैं तुझसे बिल्कुल दूर होना नहीं चाहता, क्योंकि सारी दुनिया में एक तू ही तो मेरा है। तुझे ही खो दूँगी या तुझे ही खो दूँगा मेरे खुदा, तो मेरा रहेगा क्या? जीने का मकसद भी होगा क्या? तुझसे मैं बेहद प्यार करता हूँ या करती हूँ, और मैं तुझे खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं डरता हूँ गलत काम करने से, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलत किया तो तू मेरा साथ छोड़ेगा, और मैं तेरा हाथ, तेरा पाँव कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरे कदमों में रहना चाहता हूँ। नहीं चाहिए मुझे दुनिया भर की दौलत, शोहरत, दे दे उसे,
जिसे देना चाहे मुझे तेरे कदमों की धूल मिल जाए, मैं इसी में खुश हूँ। ये होता है उससे डरना। इस बात को हम लोग समझते ही नहीं और उसे अकेला कर देते हैं। इस बात को हम लोग समझते ही नहीं। मोहम्मद पैगंबर जी जिन्होंने मरते समय ये कहा कि उससे जो डरेगा वो उसके सबसे करीब होगा, बात बिल्कुल अधूरी है। बात बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि एक मरते हुए इंसान को इतना होश नहीं होता कि वो हर चीज़ को डिटेल में समझा सके, इसलिए उन्होंने अधूरी बात बोली। पूरी बात ये है कि जो उससे मोहब्बत करेगा वो गलत काम करने से डरेगा, और जो गलत काम करने से डरेगा उससे वो खुदा बेहद प्यार करेगा। ऐसी बात है। उससे नहीं डरो, उससे प्यार करो, क्योंकि उसके पास इतना प्यार भरा दिल है कि उसने हर चीज़ बहुत प्यार से बनाई। बड़े जज्बात है उसमें जिसे हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हम अपने आप को उसकी कारागिरी का हिस्सा समझे, क्योंकि हम में उससे प्यार करने की ताकत नहीं है, उसके प्यार को समझने की ताकत नहीं है। जो हमसे इतना प्यार करता है, आपसे इतना प्यार करता है, हम लोगों के लिए हर चीज़ हमारे लिए सही साबित हो, इसके हिसाब से उसने हर चीज़ बनाई। उसके प्यार को, उसके दिल को, उसके जज्बात को समझने की बजाय हम ये कहते हैं कि उससे डरो। कितना बुरा लगता होगा उसे, कितना बुरा लगता होगा। दुनिया बनाने वाला है तो क्या हुआ? क्या उसके पास दिल नहीं है? अगर दिल ना होता तो इतना प्यार उसकी बनाई हुई चीज़ों में कहाँ से दिखता? अगर जज्बात ना होते तो हर जानवर, हर पंछी, हर पेड़ में इतने जज्बात कहाँ से दिखते जिनको उसने बनाया है? फिर कह रहे हैं, जिसके पास जो होगा वो वही देगा, और जिसके पास जो होगा उसके किए हुए काम में उसके पास जो है वही चीज़ें दिखेंगी। उसके पास प्यार है, जज्बात है, फिक्र है, परवाह है, रहम है, दया है, जो उसकी बनाई हुई हर चीज़ में, हर जिंदा चीज़ में नज़र आती है। और आप कहते हो कि उससे डरो। ये कैसी नाइंसाफ़ी है।